साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा है पलवी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम मीटिंग सेशन में। जितने भी हमारे दर्शक आज इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि आज का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो लोग डिक्सन से जुड़े हो और सीरियसली बिजनेस को कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस जूम लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें इस मीटिंग लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग से जुड़ सकें और इस मीटिंग से वो लाभ ले सके, ताकि हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका दिया गया है इस महीने से स्टार्ट है। जैसे आप सभी को पता है कि 3000 कंपल्सरी हो गया है, आप लोगों को 3000 पीवी करना पड़ेगा बोनस क्वालिफाई करने के लिए। ये मौका नहीं चुके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें और लिंक को शेयर करें ताकि इस मीटिंग का फायदा हो सके। अब चलते हैं हम आप सभी को मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अभी जो हमारा फिलहाल ऑफर चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए और आप सभी को अपडेट कर दिया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगस्त से हमारा जो 3000 पीवी को लेके जो ऑफर हमारा चल रहा है वो काफी अच्छा रिस्पांस आया आप सभी की तरफ से। और उम्मीद है कि ये जो ऑफर है ये डिस्ट्रीब्यूटर धमाका ऑफर काफी लोगों ने इसको किया है पिछले महीने, और इस महीने भी लोग करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कंफ्यूजन था पिछले महीने कि जो 10% जो हमारा 3000 अगर पीवी करते हैं
तो आपको 10% एक्स्ट्रा पीवी दिया जाता था। जैसे 3000 आप पीवी करते हैं तो 300 एक्स्ट्रा आपको पीवी दिया जाता था। कोई 4000 करे तो उसको 400, कोई 5000 करता है तो 500। आप अनलिमिटेड कर सकते हैं और उस पे आपको 10% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। ये 10% पीवी आपके स्टार एजेंट अगर आप बनते हैं उसके क्वालिफिकेशन में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सो ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक अच्छा मौका है इस 3 महीने के अंदर। आप अगर ज्यादा से ज्यादा पीवी करते हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा 10% होगा वो आपको स्टार एजेंट क्वालिफाई करने में काफी योगदान दे सकता है। सो आप सभी इसको अपने ग्रुप में लोगों को शेयर करें जो अभी स्टार नहीं बने हैं, उन लोगों तक ये बात को पहुंचाएं। दूसरा इसमें हमारा एक मैकेनिज्म था, अगर आप 3000 पीवी कंटिन्यू करते हैं 3 महीने यानी जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपको तीनों महीना में मिला के, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में मिला के आपका अगर मैक्सिमम 12,000 पीवी होता है ना। जैसे जुलाई में आपने किया 3000 और अगस्त में इस महीने में आपने किया 5000 और सितंबर में 4000, टोटल मिला के अगर 12,000 पीवी आपका होता है तो आपको एक डीएक्सन का लोगो लगा हुआ लैपटॉप बैग, काफी अच्छा बैग है, वो आपको ऑफर के तौर पे आपको मिलेगा। तीसरा इसमें जो मैकेनिज्म है वो है 5000 का। अगर आप कंटिन्यू 5000 पीवी करते हैं, जैसे जुलाई में किया, अगस्त में आप करेंगे, सितंबर में करेंगे, तो टोटल आपका 15,000 हुआ। लेकिन 15,000 नहीं करना है, आपको 3000 और एड ऑन करना है। यानी आपका अगर टोटल पीवी इन तीनों महीनों को मिला के अगर 18,000 पीवी अगर आपका होता है तो आपको एक लैपटॉप बैग के साथ एक ट्रॉली बैग भी, काफी अच्छा ट्रॉली बैग है, और ये ट्रॉली बैग और आपको लैपटॉप बैग दोनों आपको ऑफर के तौर पे आपको मिलेगा। सो ये जो ऑफर है काफी अट्रैक्टिव है, काफी आकर्षक है आप सभी के लिए। सो इसको आप लोग आगे आके अपने टीम से करवाएं, लोगों तक इस ऑफर को की जानकारी को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑफर को कर सकें, कोई छूटे नहीं। तो ये हमारा ऑफर के बारे में आप लोगों को जानकारी देना था। सो चलते हैं आज के हम मीटिंग के तरफ। तो जितने भी दर्शक हैं आप सभी को बता दें कि ये जो हमारा मीटिंग होता है दोपहर 12 बजे, काफी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इस पे जो टॉपिक होता है, अलग अलग तरीके का टॉपिक होता है। सक्सेस स्टोरी होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है। तरह तरह की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप डीएक्सन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारा डीएक्सन का जो 12 बजे का जो जूम मीटिंग है, ये आपको जरूर और जरूर सुनना चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को बता दिए हैं कि आज का जो हमारा सेशन जो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप कोशिश कीजिए 1 घंटा आपका जो पूरा ध्यान जो है, आपका जो पूरा जो ध्यान है यहाँ पे होना चाहिए। सारे काम को 1 घंटे के लिए पेंडिंग में रखिए, 1 घंटे के बाद वो काम कर लीजिएगा और हमारे इस मीटिंग से जुड़िए। और बहुत कुछ इस मीटिंग से आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आज का जो मीटिंग है और आज का जो मीटिंग लेने वाले हैं वो काफी बेहतरीन हमारे ट्रेनर माने जाते हैं डीएक्सन के। काफी लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और इनका जो मीटिंग होता है काफी बहुत ही अच्छा इनका जो स्पीच होता है, ट्रेनिंग देने का जो इनका तरीका है, लोगों को काफी पसंद आता है। सो आप सभी अपना जो वीडियो है, वीडियो ऑन रखें और बैठ के सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ से आज सीखने को मिलेगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो डीएक्सन में अगर आप जुड़ते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जुड़ते हैं, आप कुछ भी स्टेटस हासिल कर सकते हैं, डायमंड बन जाए, क्राउन डायमंड बने या क्राउन एम्बेसडर बने। आपका जो बेसिक जो ये होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है। सो सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। और आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर आधारित रहेगा।
सो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के हमारे ट्रेनर, स्पीकर, हमारे प्रिय प्रिय रंजन सर को। बहुत-बहुत स्वागत है सर आज के इस मीटिंग में। थैंक यू बलवीर सर। वेलकम सर, बहुत-बहुत स्वागत है और सर को बहुत-बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर अपने बिजी शेड्यूल से काफ़ी सर के पास समय का कमी रहता है क्योंकि सर काफ़ी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं। सो अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाल के आते हैं आप सभी को एक अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू बलवीर जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी आवाज क्लियर है सर। ओके, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस आज के प्रोग्राम में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जहाँ भी हैं पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरे जोशो खरोश में होंगे आप लोग। और रिक्वेस्ट मेरा यही है कि कैमरा ऑन करके लोग जुड़े इस प्रोग्राम में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैमरा बंद करके कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कैमरा चालू रखिए ताकि सामने से दिखे। आप एक दूसरे को देखते हुए जब हम लोग बात करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। क्योंकि हम सबको भगवान ने इतने खूबसूरत चेहरे दिए हैं तो उसको छुपा के क्यों रखना है, दिखाते हैं ना। और मुस्कुरा रहे हैं, अभी कई सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। एनीवे, यही स्माइल कायम रहनी चाहिए पूरी मीटिंग तक, है ना। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो लोग लेटे हुए हैं उठ के बैठ जाइए। अनुरोध है मेरा, आपको अगर कोई तकलीफ है तो लेटे रहिए, कोई इशू नहीं है। एक दो जन लेटे हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि आप जब सीखने के लिए आते हैं ना तो लर्निंग मोड में होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लर्निंग मोड में हैं या नहीं हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग मोड में जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप विद्यालय जाते हैं, तो किस मोड में आप बैठते हैं? सीधा तन के बैठते हैं, आपके कंधे सीधे होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। ये जो पोजीशन होता है ना, इसको माना जाता है कि ये सीखने वाला पोजीशन है, ये लर्निंग वाला पोजीशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पोजीशन में बैठेंगे और बैठ करके बड़े ध्यान से जो बातें आपको अच्छी लगे उसको अपने साथ जीवन में उतारेंगे, अपने बिजनेस में उतारेंगे। तो दोस्तों, आज ये जो प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग जो होता है, ये जो हमारा महान बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये बिजनेस इतने बड़े समुद्र की तरह है, इतना गहरा है कि जब आप लगातार 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 सीखते रहते हैं ना, तब भी आपको लगता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी, है ना। इतना बड़ा समुद्र के जैसा है इस बिजनेस के अंदर में सीखने। ये बिजनेस जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप बेहतर होते चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप बेहतर होते चले जाते हैं, आपको लगता है कि अभी तो हम सीखे ही नहीं है, अभी तो हमको और सीखना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, वो दो तरीके की होती है। एक वो एजुकेशन होती है जो हम लोग स्कूल में लेते हैं, विद्यालय में लेते हैं। और एक वो एजुकेशन होती है जो हम जिंदगी के साथ में सीखते हैं ना, सेल्फ स्टडी भी इसको कह सकते हैं, खुद से सीखना। दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्कूल में जब आप पढ़ रहे होते हैं, किसी और की मर्जी से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जिस दिन से आप सेल्फ स्टडी में उतर जाते हैं ना, स्टडी में जिस दिन से आपको खुद से मन लगने लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे फला चीज करनी है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे फला काम करना है, ये सेल्फ स्टडी जो बंदा करता है ना, वो दुनिया बदलता है।
वो अपने सपनों को पूरा करता है। और दुनिया में आप किसी विद्यार्थी को भी देख लीजिए, जिस दिन उसने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी है ना, आप जब तक उसको धक्का मार रहे हो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो पढ़ाई को बहुत हल्के में लेता है। लेकिन जिस दिन उसके अंदर से आ गया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, जिस दिन से वो सेल्फ स्टडी करने लगता है, फिर वो तहलका मचा देता है, वो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर गुजरता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस बिजनेस में आ गए हैं और इस बिजनेस में भावना अगर आपकी सेल्फ स्टडी वाली आ गई है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। यही वो भावना है जो आपको आगे नहीं बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। और दुनिया वही लोग बदलते हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए तैयार होते हैं। हम लोगों ने एलन मस्क के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। दुनिया के टॉप अमीरों में जिनकी गिनती आती है, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में जिनकी गिनती आती है, एलन मस्क के बारे में आपको एक चीज जाननी चाहिए कि वो बंदा, बोला जाता है कि ये बंदा आदमी नहीं है कंप्यूटर है। तो ये मतलब इनकी सोच ही जो है वो दुनिया से अलग है। वो एक आम आदमी की सोच जहाँ खत्म होती है वहां से ये सोचना शुरू करते हैं। तो जब घूमने की बात आती है, एक आम आदमी घूमने के लिए क्या सोचता है? मैं पटना में रह रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं लखनऊ घूम के आऊंगा, मैं कोलकाता घूम के आऊंगा, या मैं इंडोनेशिया घूम के आऊंगा, मलेशिया घूम के आऊंगा। लेकिन ये आदमी क्या सोच रहा है? ये आदमी सोच रहा है कि नहीं, मैं लोगों को धरती से बाहर घुमाने लेकर के जाऊंगा। मतलब जो एक आम आदमी नहीं सोचता है ना, वो ये बंदा सोचना शुरू करता है। एलन मस्क के बारे में ऐसी मान्यता है। और जब इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि मैं अंतरिक्ष में टूरिज्म शुरू करूंगा, अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने लेकर के जाऊंगा, तो अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने के लिए क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए। और रॉकेट को चलाने में जो दक्षता है दुनिया के अंदर में, वो सबसे दक्ष लोग माने जाते हैं रसिया वाले। अब इनको चूंकि ढेर सारे लोगों को ऊपर में लेके जाना है, रॉकेट के द्वारा घुमाना फिराना वाला काम करना है, टूरिज्म शुरू करना है, तो इनको सस्ते से सस्ता रॉकेट चाहिए, ताकि सस्ते से सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर जाएं और फिर वो नीचे लौट के भी आए। ये दुनिया के जितने भी रॉकेट साइंस वाली एजेंसीज होती हैं, ये सब में जाते हैं और सबसे बात करते हैं, लेकिन सब जगह से इनको निराशा हाथ लगती है। सब लोग इनको बताते हैं कि पॉसिबल नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, इतने सस्ते में ये कर पाना पॉसिबल नहीं। सब जगह से लौटने के बाद निराश होकर के ये बंदा चुपचाप बैठ नहीं जाता है। ये बंदा क्या करता है? ये सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। खुद से रॉकेट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी रॉकेट साइंस की किताबें थी ये मंगा मंगा पढ़ के दुनिया भर से इन्होंने खुद स्टडी की और अपनी टीम को बोला क्या क्या सुधार उसमें की जा सकती हैं, क्या क्या सुधार उसमें किए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके लगातार प्रयोग कर, उनके कई प्रयोग फेल भी हुए, लोगों ने बोला कि ये आदमी पागल हो गया है, कई प्रयोग फेल हुए उनके, लेकिन वो लगातार लगे रहे, लगातार टिके रहे। और वो दिन दूर नहीं है, उनके प्रयोग अब सफल होने शुरू हो चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब वो अपना सपना पूरा करने वाले हैं। सेल्फ स्टडी की ये पावर है ना? जब आप खुद से सीखने पर आ जाते हैं, आप दुनिया को बदल के रख देते हैं। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये तो बड़ा खूबसूरत बिजनेस है। इसमें तो लर्निंग की कोई कमी नहीं है। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, आप जितना ज्यादा लर्निंग करना चाहेंगे उतने ज्यादा लर्निंग यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, इसको आप मिट्टी के तरीके का मान सकते हो। आपको अगर कच्चा मिट्टी मिल जाए तो उस मिट्टी से क्या क्या बन सकता है? उस मिट्टी से पता नहीं क्या क्या बन सकता है। आप ईंट बना सकते हो, आप सुराही बना सकते हो, आप दीप बना सकते हो, पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल वैसा ही है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये कच्चे मिट्टी के जैसा है। आप जो चाहे बना सकते हैं, आप जो चाहे आकार दे सकते हैं, आप जितना बड़ा सोच सकते हैं ना उतना बड़ा इस बिजनेस को बना सकते हैं। आप कुम्हार हो जाते हैं। आपके बिजनेस का कुम्हार कौन है? मिट्टी आपके हाथ में आ गई, यानी ये बिजनेस आपके हाथ में आ गया। अब आपके मर्जी में है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये खूबसूरत बिजनेस हमारे और आपके जीवन में आया है। सबसे पहले तो हमको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, है ना। ऊपर वाले की मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जब ऊपर वाले की बहुत असीम कृपा होती है आपके ऊपर में, तब ये बिजनेस आपको मिलता है ना।
क्योंकि मैंने देखा है ढेर सारे काम करने वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, किस किस तरीके की परेशानियों से गुजरते हैं, किस किस तरीके के टेंशन से गुजरते हैं। लेकिन ये बिजनेस अगर एक बार आप बिल्ड कर लेते हैं, है ना, बिल्ड करना आसान नहीं होता है, बिल्ड करने में आप भी बहुत सारी डिफिकल्टी से गुजरते हैं। लेकिन एक बार जब बिल्ड कर लेते हैं तो जो आज़ादी ये बिजनेस दे देता है, जो जो आनंद जीवन का एक इंसान के रूप में जीने का मजा जो ये बिजनेस देता है, वो दूसरा कहीं भी नहीं मिलता है ना। ये ईश्वर की कृपा जब होती है ना, तब आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आती है। और इस बिजनेस के बारे में एक चीज बड़ी सुंदर कही जाती है कि यहाँ पे सिस्टम काम करता है ना, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल। इस सिस्टम का बिजनेस है। कोई भी आदमी अगर चाहे इसको अकेला कर, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि हम सब जानते हैं और हम कर लेंगे, हमको मीटिंग की जरूरत नहीं है, हमको सीनियर की जरूरत नहीं है, हमको अपलाइन की जरूरत नहीं, हमको किसी भी तरीके का सिस्टम का जरूरत नहीं है, सब हम कर लेंगे। यकीन मानिए, अकेले अगर आप चलते रहेंगे आप फेल हो जाएंगे। जिस दिन आपने सिस्टम को पकड़ लिया, जिस दिन आपने सिस्टम को अपना लिया, उस दिन से आपकी सफलता क्या होती है, शुरू हो जाती है। सिस्टम को अपनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम आपने अपना लिया, ये बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा। सिस्टम आप नहीं समझते हैं, सिस्टम को फॉलो आप नहीं करते हैं, आप जिंदगी भर यही बोलते रहेंगे कि मैंने भी बहुत कुछ किया था, मैंने भी डीएक्सन ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम को नहीं अपनाया था। और सिस्टम क्या है? सिस्टम बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। सिस्टम कुछ भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत उल्टा सीधा या बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। सिस्टम बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन बस क्या है, जानना और मानना वाली बात है। आपके मेंटर ने आपको सब कुछ बताया, आपके ट्रेनर ने आपको सब कुछ बताया, आपके आपके सीनियर ने आपको सब कुछ बताया, लेकिन क्या आपने विश्वास किया, क्या आपने माना? आप जान तो सब जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है, मान करके उस पर काम नहीं करते हैं। और जानने और मानने का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि एक नदी के किनारे एक मंदिर था। और मंदिर में क्या होता है कि एक बाबा हैं, बाबा रोज प्रवचन वहाँ पे करते हैं सुबह सुबह। और वो बताते हैं लोगों को कि आपको भक्ति करनी चाहिए, आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ऐसा आप करते हैं तो भगवान आपको भव सागर से भी पार करा देता है, यानी कि भगवान आपको दुनिया की सारी मुश्किलों से बचा करके निकाल लेता है। ये उस प्रवचन में रोज 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 वहाँ पे बताया जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि उस मंदिर में दूध देने के लिए एक ग्वालन आती है, जो नदी, जो पास में जो नदी है, उस नदी के पार से वो आती है प्रतिदिन। नदी को पार करके वो रोज दूध देने आती है और दूध दे करके जाती है मंदिर में। और रोज वो ये कथा वहां पे सुनती है कि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ईश्वर आपको भव सागर पार करा देता है। एक बार क्या होता है कि जैसे अभी बरसात का महीना चल रहा है, बरसात का महीना था, जोरदार बारिश होती है और नदी में पानी काफी बढ़ जाता है, तूफान मार रही है नदी। अब बाबा को लग रहा है कि आज तो जो वो ग्वालन है वो दूध देने नहीं आएगी, क्योंकि नदी में पानी इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन वो ग्वालन उस दिन भी दूध लेकर के अपने नियत समय पर पहुंच जाती है। और बाबा जो है बड़े आश्चर्य से बोलते हैं कि इतने पानी में आप कैसे आ गए यहाँ पे दूध लेकर के, आपको आपको डर नहीं लगा? तो ग्वालन ने तुरंत जवाब दिया, बड़े सिंपल ढंग से जवाब दिया कि बाबा आप ही तो रोज बोलते हैं कि जो भगवान पे भरोसा करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसको भवसागर पार करा देते हैं। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और नदी में उतर गई। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यार, जिस नदी में पैर रखने में मुझे डर लग रहा है ना, उस नदी को ये उफनते हुए कैसे, उस नदी को ये पार करते हुए कैसे आ सकती है? लेकिन दोनों में फर्क कहाँ पे है? दोनों में फर्क क्या है? एक बंदा जानता है ना, कि भगवान भव सागर पार करा देंगे, और दूसरा बंदा क्या करता है, वो मानता है ना। तो जानने और मानने में बड़ा फर्क होता है। आपको भी सिस्टम बहुत सारी बार सिखाया गया होगा, लेकिन आप मानते कितना है, इससे सब कुछ फर्क पड़ने वाला है। जानता हर कोई सब कुछ है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है।
मैं आज आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो आपके किसी सफल मेंटर ने नहीं बताया होगा, आपके सफल सीनियर ने नहीं बताया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब पुरानी चीजें हैं। लेकिन सारा का सारा फर्क कहाँ से पड़ता है कि आप जानते सब कुछ है लेकिन मानते कितना कुछ है। अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो इस बिजनेस में क्या होता है, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तीन आप कह सकते हैं कि तीन जो है वो आधार स्तंभ है इस बिजनेस के अंदर। वो आधार स्तंभ क्या होते हैं? सबसे पहला आधार स्तंभ है प्रोडक्ट। हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। हम लोगों को चीट करने वाले धंधा में नहीं है। मार्केट में बहुत सारा चीट फंड कंपनियां चलती हैं कि वहां पे कुछ भी बेच के पैसा कमाया जा रहा है। हम क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हम किसी से पैसे लेते हैं तो बदले के में रिटर्न में कुछ प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे किसी का भी कुछ भी ले करके भागने वाली बात नहीं है, है ना। हमने सपोज कीजिए किसी से चाय का पैसा लिया, बदले में उसको चाय दिया। हमने किसी से साबुन का पैसा लिया, बदले में उसको साबुन। आप बदले में उसको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। ये बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस के अंदर। तो प्रोडक्ट इसका पहला पिलर है। प्रोडक्ट के साथ में आपको क्या करना है? सबसे पहला चीज करना है 100% यूजर बन जाइए। प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहला काम ही ये शुरू होता है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक अच्छे यूजर बनिए। डीएक्सन जो प्रोडक्ट्स आपको दे रही है उनको प्रमोट करने से पहले आपको क्या करना है, एक अच्छा यूजर बनना है। जब तक खुद आप एक अच्छा यूजर नहीं बनेंगे, आप दूसरे को अच्छा यूजर बनने के लिए कन्विंस कैसे कर सकते हैं? आप दूसरे को अच्छा यूजर बना कैसे सकते हैं, है ना। सिंपली अगर किसी बंदे ने खुद चाय नहीं पिया है, वो दूसरे को चाय का फायदा कैसे बताएगा? किसी बंदे ने खुद डीएक्सन साबुन का इस्तेमाल नहीं किया है, वो दूसरे को साबुन का फायदा कैसे बता सकता है? तो ये सिंपल चीजें हैं। प्रोडक्ट के बारे में क्या है, बहुत सिंपल है। अच्छे प्रोडक्ट है, क्या करना है हमको? यूज करना है, प्रमोट करना है, यूज करना है, प्रमोट करना है। देन दूसरी जो चीज है यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज मेंटरशिप, है ना। आपको इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा धमाल मचाना है, किसी एक मेंटर को जरूर पकड़ लेना होगा, है ना। बिना मेंटर के बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती है ना। आपका मेंटर जैसा भी हो, थोड़ा कड़वा हो, मीठा हो, जो भी हो, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक माली का होना बहुत जरूरी है ना। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा बगीचा, है ना। मेंटर का रोल क्या होता है? मेंटर का रोल होता है बगीचे में माली का जो रोल होता है ना, वही होता है मेंटर का रोल इस बिजनेस के अंदर। अगर किसी बागीचे को आप देखें तो आप किसी ऐसे बागीचे की कल्पना कर सकते हैं क्या जिसमें कोई माली नहीं हो? अगर माली नहीं होगा तो वो बागीचा फिर बागीचा नहीं कहलाएगा, वो बागीचा जंगल कहलाएगा, है ना? क्योंकि माली क्या करता है? माली वहां पे होने वाली हर नेगेटिव एक्टिविटी को हटाता है। माली की ड्यूटी है कि यहाँ पे जो खूबसूरत फूल लगे हैं, खूबसूरत पौधे लगे हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रोग्रेस होने देना है। यानी सिर्फ पॉजिटिव चीजों को प्रोग्रेस होने देना है। नेगेटिव जिसको जैसे ही कुछ दिखेगा, एक खरपतवार वहां नेगेटिव आ गया, वो क्या करता है? तुरंत उसको कोड़ता है, वहां से निकाल देता है। कितनी मात्रा में पानी देना है, कितनी मात्रा में खाद देना है, कितना सही पोषण देना है, कितनी साफ सफाई करनी है, कितना बढ़ जाए तो काट देना है। जिस बागीचे में माली होता है वो बागीचा खूबसूरत दिखता है। और जिस बागीचे में कोई माली नहीं होता है वो बागीचा क्या होता है? वो बागीचा जंगल बन जाता है ना। फिर जंगल और बागीचा में कोई फर्क नहीं बचता है। सिंपल चीज है। आप अगर चाहते हो कि आपका जो ये बिजनेस है, डीएक्सन की जो आपकी बगिया है, ये हरी भरी रहे, चमकती रहे, खूबसूरत रहे, फलती फूलती रहे, फूल खिले, फल लगे, तो क्या करना है? एक सही मेंटर के गाइडलाइन में जरूर रहिए, है ना। एक सही मेंटर आपको चाहिए। ये मेंटर कोई भी हो सकता है। आपको जिसने स्पॉन्सर किया है वो भी हो सकता है। बहुत बार वो नहीं होते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर करके छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं। आप किसी और को भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। लेकिन एक मेंटर आपके पास में होना ही चाहिए। और मेंटर के साथ में आपको क्या करना है? बच्चा बन के सीखना है। मेंटर का बच्चा बन के रहिए, मेंटर का कस्टमर बन के मत रहिए, है ना। कस्टमर और स्टूडेंट में क्या फर्क होता है?
बहुत सारे लोग अपने सीनियर को ना समझते हैं कि ये तो हमारी सेवा करने के लिए है बंदा इस बिजनेस के अंदर में, इसका काम है प्रोडक्ट पहुंचाना, इसका काम है मीटिंग का मैसेज करना, इसका काम है टिकट देना, ये मेरे मेंटर का काम है। नहीं, मेंटर के ग्राहक मत बनिए दोस्त, है ना। ग्राहक और स्टूडेंट में बड़ा फर्क होता है। जब आप स्टूडेंट बन जाइएगा ना, तो मेंटर भी सच्चे गुरु, गुरु को तो आपने चुन लिया है, लेकिन गुरु को भी आपको चुनना चाहिए। आप चुन लिए भैया, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही हमको सिखाइए। लेकिन कोई भी स्टूडेंट पता है राइज कब करता है, जब उसका गुरु उसको चुन लेता है ना। आप चुन लिए, ये आप ही बहुत अच्छे टीचर हैं, आप हमको सिखाइए। लेकिन जिस दिन गुरु आपको चुन लेगा ना, उस दिन आपकी दुनिया बदलने लगती है दोस्त। तो आपको ऐसा 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 बेहतरीन स्टूडेंट बनना है, इतना बेहतरीन स्टूडेंट बनना है अपने मेंटर का, कि मेंटर आप पे गर्व करे कि ये है मेरा बच्चा, इसको मैंने सिखाया है। ऐसा स्टूडेंट बनिए आप, है ना। तो मेंटर के साथ में क्या करना है, बच्चा बन जाना है। बच्चा बन के सीखिए, है ना। और स्टूडेंट की तरह रहिए वहां पे, मेंटर के साथ में कभी भी कस्टमर की तरह मत रहिए। प्रोडक्ट एक खराब आ गया है तो आप है कि लोग हर चीज की जिम्मेदारी किस पे डाल देते हैं, सीनियर के ऊपर में, हर चीज का दोष सीनियर के ऊपर में। नहीं, आपका मेंटर से आपका जो रिलेशन है ना, स्टूडेंट वाला रिलेशन होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप देख लीजिए इस बिजनेस के अंदर जितने लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास में देखिए, जितने भी लीडर्स की ग्रोथ हो रही है, जिनका बिजनेस बढ़ रहा है, जिनका बोनस बढ़ रहा है, जिनकी लगातार ग्रोथ हो रही है ना, एक चीज पक्का है, वो किसी न किसी मेंटर को 100% फॉलो कर रहे हैं। मनमानी करने वाले लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता है, ये दिमाग में ठोक के आपको डाल लेना होगा। एक मेंटर होना जरूरी है, जिसको क्या करना है, आपको स्टूडेंट बन के फॉलो करना है ना, स्टूडेंट बन के फॉलो करना है। आप अपने मेंटर के बाप बनने की कोशिश मत कीजिए, उसका विद्यार्थी बन के रहिए, बहुत आगे जाने वाले हैं, है ना। देन जो तीसरी चीज आती है, दैट इज एजुकेशन सिस्टम, है ना, दैट इज एजुकेशन सिस्टम। तो क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम को लगातार सीखते रहना है। एक अच्छा स्टूडेंट बन के लगातार सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, चाहे वो 10 साल से हो, 15 साल से हो, 20 साल से हो, 30 साल से हो, और सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है दोस्तों, दुनिया के किसी भी फील्ड में जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे ना, एक चीज बड़ी कॉमन आपको मिल जाएगी कि दे ऑल आर रीडर्स। लीडर्स रीडर्स होते हैं, यानी कि वो लगातार सीखने में यकीन रखते हैं, वो लगातार नई किताबें पढ़ते रहते हैं। एक किताब पढ़ने का मतलब क्या होता है, अगर आपने अब्दुल कलाम सर की एक किताब पढ़ ली, तो मीन्स कि कलाम सर ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का जो ड्यूरेशन उन्होंने, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनके, आपको कितने में मिल गया, एक किताब में मिल गया, जो आप एक महीने में ले लेते हैं, एक महीने में, 15 दिन में, जितने दिन में आप पढ़ डालिए उसको। तो रीडर बनने का, स्टूडेंट बनने का यही फायदा होता है कि आपकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। और यही वजह है कि जितने भी सफल लीडर्स आपको मिलेंगे, चाहे आप डीएक्शन की बात कीजिए, चाहे कहीं की भी बात कीजिए, रीडर्स होते हैं। तो एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के आपको जो है ना, अपने मेंटर के साथ में और एजुकेशन सिस्टम के साथ में रहना है। देन अगली जो चीज है, अगला जो पॉइंट है कि इसको बोलेंगे मेंटेन वन टेम्परेचर, एक टेम्परामेंट मेंटेन कीजिए। ये बड़ी गहरी बात है ना, कि आदमी का क्या होता है कि अभी सीनियर से मिला, मीटिंग में गया, अभी पॉजिटिव है, अभी फील्ड में निकला, एक बंदे ने उसको टोक दिया, एक बंदे ने उसको बोल दिया कि अरे तुम्हारे जैसा बहुत देखे हैं, कितना रिएक्शन में आया गया, कोई कामयाब नहीं हुआ, हम तो सब जानते हैं, हम तो 10 साल पहले ही जुड़े थे। अभी जिस बंदा का एनर्जी एकदम हाई था, पॉजिटिव था, वो बंदा क्या होता है, फिर तुरंत में नेगेटिव हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों, ऐसे आप दुनिया के किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं।
आपको एक एक टेम्परेचर मेंटेन करके चलना होगा। आपको ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि अरे यार तू तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तू बड़ा सफल होगा, तू बहुत पैसा कमाएगा, तो फूल के तुम्बा होगा कि भैया हमारा तो सीनियर तारीफ कर दिया ये वो। और एक आदमी गलत बोल दिया तो हमारा टेम्परामेंट फिर खत्म भी हो गया। ऐसे बन के हमको नहीं रहना है। आपका टेम्परेचर जो है ना, एक नेटवर्कर का जो टेम्परेचर है ना, वो एकदम एक समान होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पानी उबलता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो आपका टेम्परेचर एकदम यही होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ अच्छा मिल गया, अभी आज तो ज्वाइनिंग हो गई, आज कोई प्रोडक्ट मिल गया तो आज हम 110 डिग्री हो गए और कल कुछ नहीं हुआ तो हम 80 डिग्री हो गए। नहीं, ऐसे आपको नहीं होना है। 100 डिग्री का तो क्या फायदा होगा ना। आप सामने से अगर आलू आएगा, 100 डिग्री पे जब पानी उबल रहा है ना, तो उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आलू आ रहा है कि अंडा आ रहा है। अगर आलू आ रहा है तो उसको मुलायम बना देगा, अंडा आ रहा है तो भी उसको वो क्या करता है, उसको कड़ा बना देता है। ये अपने अपने मूड के हिसाब से वो बदल रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर एक है, ये 100 पे है। ये नहीं करेगा कि भैया आलू आया तो हम धीमा हो जाएंगे और अंडा आ जाए तो हम थोड़ा टाइट। नहीं, जो आने वाले हैं उसका बदल जाए भले रूप, आपका रूप नहीं बदलना चाहिए। आपको हमेशा एक मूड में रहना है ना। आपको आपको बहुत बार क्या होता है कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नए नए डीएक्शन में लोग आते हैं, हाईली एक्साइटेड लोग। अब हाईली एक्साइटेड आदमी के साथ में क्या होता है कि जब वो मार्केट में निकला और मार्केट में उसको किसी ने बोल दिया कि अरे डीएक्शन जैसा तो हम बहुत देखे हैं, ये ठगने वाला काम है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब ये बंदा क्या सोचता है कि अभी ये मेरे कंपनी को ऐसा बोला, मेरे सीनियर को ऐसा बोला, अब तो इसको दिखाएंगे, अब तो इसका हम अभी धुलाई करेंगे, इसको धो देंगे अभी। और दोस्तों, ये जो धुलाई वाला प्रोसेस जब होता है ना, जब आप उससे लड़ाई कर लेते हैं, जब उससे तर्क पे तर्क लगाने लगते हैं, तो हो सकता है वो लड़ाई आप जीत जाइएगा, हो सकता है वो तर्क आप जीत जाइएगा, लेकिन उस आदमी को परमानेंटली आप खो दीजिएगा, है ना। उस आदमी को बिजनेसमैन का काम क्या है, रिलेशनशिप हमेशा बना के रखना है, उसको किसी आदमी को खोना नहीं है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है। आपका टेम्परेचर गड़बड़ाना नहीं चाहिए, आपका टेम्परेचर बस 100 डिग्री ही रहना चाहिए। तो भैया वहां से भी मुस्कुराते हुए निकल जाओ, तो कोई बात नहीं है सर, फिर कभी मिलेंगे हम लोग, है ना। और आगे कभी आपको लगे मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको तो जरूर याद की, उससे निकलिए हमेशा। आपका टेम्परेचर, सामने अच्छा आदमी मिल गया तो टेम्परेचर हमारा जो है वो खुशी के मारे 150 डिग्री चला गया, सामने खराब आदमी मिल गया तब तो एकदम पता नहीं 200 डिग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। तो मेंटेन अ टेम्परेचर, आपको एक मूड में रहना है। जैसे क्या होता है, चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ में क्या होता है, सांप जाके लिपट जाता है। लेकिन चंदन का पेड़ को कभी देखे हैं कि गुस्सा आके वो ऐसे ऐसे झाड़ रहा है कि यार सांप क्यों चढ़ गया मेरे ऊपर, तू उतर तू उतर, तू गलत है। वो बेचारा शांति से पड़ा हुआ है, सांप भी जाता है घूम फिर के आ जाता है, अच्छे जीव भी जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं, वो अपनी मस्ती में रहता है। आपको एक सफल बिजनेस खड़ा करना है ना दोस्त, आपको इसी वाले मस्ती में रहना है, इसी वाले मस्ती, मेंटेन टेम्परेचर इसी को बोलते हैं कि इस बिजनेस को कैसे कीजिए, मस्ती में करना है आपको ना। मस्ती में रहिए। आज किसी से मिले और वो आपका वाट लगा दिया, है ना, ऐसा होता है। आप किसी से मिले और आपका वाट लगा, ऐसा मत समझिए कि आप जहाँ बैठिएगा हर जगह प्रोडक्ट बेच लीजिएगा और ज्वाइनिंग करा के आइएगा। आप जाइएगा, आपकी जम के धुलाई भी होगी बहुत सारे जगहों में, लेकिन जब आपकी वाट लगा दे ना आदमी, तब वहां से जो मुस्कुराते हुए निकलता है ना, वो असली लीडर है ना। आज उसकी वाट लग गई, आज उसका ना प्रोडक्ट बिका, कुछ नहीं बिका, और सामने वाला क्लास लगा दिया उसका, लेकिन वहां से भी वो हंसते मुस्कुराते हुए निकला ना, वो है लीडर, वो है लीडर। ऐसा लीडर आपको बनना है ना। सिस्टम आपको ये सब कुछ सिखाता है, जब आप सिस्टम में रहेंगे तब धीरे 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 क्या होगा, सिस्टम में आपको रहना है ना। तो मेंटर का स्टूडेंट बनना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना। और स्टूडेंट बनने में एक चीज और क्या होती है, स्टूडेंट बनने में क्या होता है कि टीचर ने डांट दिया आपको, मेंटर ने डांट दिया, अगर आपका स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है, आपका ग्राहक वाला रिलेशन है, तो आप तुरंत गर्म हो जाएंगे कि भैया हमको डांटा क्यों, है ना। आपको बुरा लग जाएगा कि भैया मेरा सीनियर हमको डांट दिया। लेकिन जब आपका स्टूडेंट वाला रिलेशन रहेगा ना, तो क्या होगा,
आप संबंध खराब नहीं करेंगे अपने सीनियर से, अपने मेंटर से। और दोस्तों, मेंटर के साथ जितना मजबूत आपका रिलेशनशिप होने वाला है ना, उतना बड़ा ये बिजनेस आपका आपका ग्रोथ करने वाला है ना। तो उसका डांट भी आपको किस लिए पड़ रहा है? आगे बढ़ाने के लिए पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए डांट खाने को तैयार हो जाइए, एक अच्छे स्टूडेंट बन जाइए। देन क्या करना है? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे? 3E फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 3E फॉर्मूला। पहला क्या है? इको फ्रेंडली। हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं हमारे, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम हम नहीं करते हैं। हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हुए हम लोग ये सब कुछ करते हैं। देन दूसरा ई क्या बोलता है 3E में? ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है ना। दूसरा ई बोलता है 3E में, ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है। और तीसरा ई बोलता है कि ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? आप दाम देख करके अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत महंगा है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब कहीं नए जगह पे जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए, स्तुति करने के लिए, तो सामने वाला बंदा आपका सुन भी रहा है और चाय का डब्बा उठा करके, साबुन का डब्बा उठा करके वो डब्बे को घुमा रहा होता है। और डब्बे को जब घुमा रहा होता है तो वो, आप पूछिए क्या देख रहे हैं भाई, तो वो बोलेगा कुछ नहीं। लेकिन वो देख क्या रहा होता है, वो खोज क्या रहा होता है? वो खोज रहा होता है उस पे दाम कहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही वो दाम को देखता है, वो धीरे से प्रोडक्ट को रख देता है। और उसके बाद आप जो भी बोलिएगा उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके खोपड़े में जो छोटा सा खोपड़ा है ना, इसमें घुस गया क्या? दाम घुस गया। बाकी कुछ भी उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो लेकिन हमारे प्रोडक्ट क्या है? इकोनॉमिकल कैसे हैं? एक बार दाम देख करके जब आप लेते हैं तो महंगा लगता है, लेकिन जब आप यूज वाइज जाएंगे, है ना, आपका जो चाय है, एक बार आपने कीमत दी, आपको लगा कि अरे यार मार्केट से तो बड़ा महंगा चाय हमने लिया। लेकिन जब यूज वाइज आएंगे आप, कि एक 250 ग्राम के पैकेट में आप 250 कप चाय बना लेते हैं, तो जब यूज वाइज कीमत की तुलना करेंगे आप 250 कप में, पर कप हमारे चाय का कीमत क्या आता है, तब आप देखेंगे कि अरे ये तो मार्केट से बहुत सस्ता पड़ा। और इसके जो हेल्थ बेनिफिट मिले वो तो एक्स्ट्रा मिल गए हमको, क्योंकि मार्केट में कहीं भी आप चाय पीने जा रहे हो तो 5 रुपए 10 रुपए से नीचे तो एक चाय मिल नहीं रही है। और यहाँ पे 1.5 रुपए में आप एक कप चाय पी रहे हो, साथ में इतना सारा हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है। तो यूज वाइज जब आप आएंगे तो आपको पता चलता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 3E फॉर्मूले से बने हुए हैं। 3E फॉर्मूला क्या कहता है? इको फ्रेंडली, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल है आपके प्रोडक्ट, है ना। देन बिजनेस के लिए जो है ना 3E फॉर्मूला एक और है। ये 3E फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको क्या करना है हमेशा? पहली चीज 3E में पहला ही बोलता है, आपको ऑलवेज एक्साइटेड रहना है ना। हमेशा एक्साइटेड। दोस्तों, इस बिजनेस की कुंजी क्या है? एक्साइटमेंट। आप जब प्रोडक्ट बेचने जाते हो ना, आप प्रोडक्ट की बात करने जाते हो किसी से, तो आपका नॉलेज नहीं बिकता है वहां पे, आप कितना बढ़िया बताते हो ये भी नहीं बिकता है वहां पे, लेकिन उसको बताते हुए आप कितने एक्साइटेड हो, है ना, ये बात सामने वाले को हिट करती है ना। आपके एक्साइटमेंट को वो रीड करता है सामने वाला, और एक्साइटमेंट आप जब ट्रांसफर कर देते हैं ना, वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे ना कि किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो स्पिरुलिना के सारे रिसर्च जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो किसी को जब बता रहा है तो एकदम बड़े नॉर्मल भाव से बता रहा है, और एक लेक्चरर के भाव से बताता चला जा रहा है, और उसकी सेल नहीं होती। लेकिन वहीं पे एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा औरत जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो ज्यादा अच्छे से डिटेल में जानती नहीं है, ज्यादा रिसर्च नहीं जानती है, लेकिन उसने खाया है, उसने यूज किया है, और जब वो बंदा बात कर रहा है या जब वो महिला बात कर रही है तो वो पूरी एक्साइटेड है, फुल एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट के बारे में, और बता रही है पूरी खुशी के साथ में कि मेरे पास जीवन में ये समस्याएं थी, मैं भी इन तकलीफों से परेशान थी, और इन सब के साथ में, सॉरी,
और इन सब के साथ में क्या हुआ कि मुझे किसी ने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैंने यूज किया, पहले मैं ऐसी थी तो पहले मैं ऐसा था, और आज मुझे देखिए आज मैं कैसा हूँ इस प्रोडक्ट में। जब ये एक्साइटमेंट के साथ वो बंदा बात करता है ना, और जब ये एक्साइटमेंट ट्रांसफर हो जाता है ना, सेल हो जाती है। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। दुनिया के जिस फील्ड में भी आप जाएंगे ना, उस फील्ड के जो लीडर्स होंगे ना, आपको हाईली एक्साइटेड मिलेंगे। आप किसी बिजनेसमैन से मिल लो जो बहुत सफल बिजनेसमैन है, वो बंदा एक्साइटेड होगा किस बारे में, कि अभी तक उसने इतनी चीजें कर ली हैं, और अभी वो और ये करने वाला है, अभी वो ये फैक्ट्री और डालने वाला है, अभी वो ये चीज और करने वाला है। वो हाईली एक्साइटेड है। आप किसी खिलाड़ी से मिल जाओ, वो खिलाड़ी जो पिछले बार मेडल जीत करके आया है या नहीं भी आया है, लेकिन वो आगे की तैयारी के लिए एक्साइटेड है कि अगले साल ये खेलना है मुझे, अगले साल ये करना है मुझे, उस चीज के लिए एक्साइटेड होता है। आप किसी फिल्म अभिनेता से मिल लीजिए, चाहे उसकी पिछली फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन वो अगली फिल्म के लिए एक्साइटेड है कि मुझे मुझे अगली फिल्म ये ऑफर की गई है, मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार फिल्म है, इसको हम लोग इस स्केल पे बना रहे हैं, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, वो उसके लिए हाईली एक्साइटेड होता है। तो चाबी क्या है सफलता की? चाबी क्या है? सफलता की चाबी है एक्साइटमेंट। आप इस बिजनेस में एक्साइटेड हो कि नहीं? आप इस बिजनेस में एक्साइटेड हो कि नहीं? आप प्रोडक्ट को लेकर के एक्साइटेड हो कि नहीं? आप बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड हो कि नहीं? 2 साल 3 साल के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, इसको लेकर के आप एक्साइटेड हो कि नहीं? 2 साल 3 साल के बाद इस बिजनेस से कौन सी गाड़ी चढ़ने वाले हो आप, इसको लेकर एक्साइटेड हो कि नहीं? 2 साल 3 साल के बाद इस बिजनेस से कौन सा टूर करने वाले हो आप, इसको लेकर एक्साइटेड हो कि नहीं? 2 साल 3 साल के बाद आपके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, इसको लेकर एक्साइटेड हो कि नहीं? अपने फ्यूचर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में जब भी बात हो ना, फुल एक्साइटमेंट के साथ में आपकी बात होनी चाहिए। ये सफलता का असली मंत्र होता है। तो 3E फॉर्मूला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि एक्साइटेड रहना है आपको हमेशा। देन 3E का दूसरा फॉर्मूला बोलता है एजुकेट, है ना? पहला चीज है एक्साइट, दूसरा चीज क्या है? एजुकेट। एजुकेट करना है आपको, अपने आप को ही नहीं, अपने नेटवर्क को भी, है ना? सिर्फ अपने आप को एजुकेट करने से काम नहीं चलेगा। इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ा धमाल मचाना चाहते हैं, तो धमाल कैसे मचेगा? एक अच्छी नेटवर्क के साथ में। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी ग्रोथ। लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? एजुकेशन सिस्टम के साथ अपने लोगों को जोड़ना होगा, एजुकेशन सिस्टम के साथ में अपने नेटवर्क को जोड़ना होगा। तो लोगों को एजुकेट, आपने जो भी सीखा है एजुकेट कीजिए, आपने जो भी सीखा है 100% एजुकेट कीजिए। इस फॉर्मूले को लगातार चलना है, सीखना है सिखाना है, सीखना है सिखाना है ना? देन तीसरी जो चीज है, 3E फॉर्मूला का तीसरा ही बोलता है एम्पावर करना। लोगों को मजबूत बनाइए, है ना? अपने नेटवर्क में लोगों को स्ट्रांग बनाना है। कभी भी आपको ऐसा नेटवर्क नहीं बनाना है जिसमें आपके होते हुए बिना काम ना हो, है ना? अगर आप ही के जाने से मीटिंग होगा, आप ही के जाने पर प्लान होगा, आप ही के जाने पे सब कुछ होगा, तो मतलब क्या है कि आप लोगों को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, है ना? लोगों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, लोगों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। कोई आपका ऐसा डाउनलाइन है जो अपने पैर पे खड़ा होने को तैयार ही नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है? उसको बोलिए एक मीटिंग लगाने के लिए, और मीटिंग वो बंदा जब लगा लिया है, सब तैयारी कर लिया है, आप जानबूझ के 1 घंटे लेट से जाइए और उसको बोलिए कि यार मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तब तक शुरू कर। उसको एम्पावर करना आपका काम है, और एक बार जब उसको मौका मिल जाएगा ना, आप देखिए कहीं ना कहीं वो आगे बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो जैसे भी हो, आपको छोटे छोटे मौका दे करके क्या करना है? अपने लोगों को लगातार क्या करना है? एम्पावर करते रहना है, एम्पावर करते रहना है। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा एम्पावर, जितना ज्यादा एजुकेट आपके नेटवर्क में लोग होंगे ना, उतना बड़ा बिजनेस आप खड़ा करने वाले हैं। देन एक फॉर्मूला और है, 3S फॉर्मूला। ये 3S फॉर्मूला क्या कहता है? सीखिए, समझिए, संयम रखिए, है ना? पहली चीज क्या है? सीखना है। इस बिजनेस को सीखना है। आप अपने फील्ड के तुर्रम खान है,
आप किसी विद्यालय में टीचर हैं, आप किसी विद्यालय में प्रोफेसर हैं, आप कहीं पे इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, या जो भी है, बैंक में मैनेजर हैं, आप जो भी है, फलान ढिमकान कुछ भी है। जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो जीरो है। जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आप जीरो हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जो भी चीजें सीखी हैं इस बिजनेस में, वो चीजें, वो यहाँ के नियम ही अलग है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बाहर वाले नियम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर कुछ ट्रेडिशनल नियम है उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के नियम आपको यहाँ पे लगाने होंगे, तब इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलती है। तो क्या करना है हमको? सीखना है। और सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि समझना भी है। सिर्फ सीखना नहीं है, समझना है उसको। और साथ में क्या करना है? संयम रखना है। संयम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस कोई लॉटरी स्कीम नहीं है। आमतौर पे ढेर सारे लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है लॉटरी स्कीम। हम गए और रातों रात हमको बड़ी सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, इस बिजनेस में रातों रात सफलता नहीं मिलती है, समय लगता है ना। तो ये 3E फॉर्मूला क्या बोलता है? सीखिए, समझिए, संयम रखिए। तो दोस्तों, संयम के साथ अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, लगातार सीखने पे फोकस करते हैं, एक सही मेंटर के टच में रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा संयम रखना होगा, लेकिन 100% सफलता आपको मिलती है ना। अंत में मैं एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी आपको सुनाऊंगा, जो शायद इंटरनेट पे आपने भी कभी सुनी होगी, या नहीं सुनी हो तो आपके लिए शायद नया होगा ये। एक गूगल के जो CEO हैं, सुंदर पिचाई, है ना। सुंदर पिचाई जी की सैलरी जो है, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सैलरी है, ऐसा माना नहीं जाना, कहना गलत होगा, है लगभग 3.5 करोड़ रुपए रोज, है ना। वो क्या है? गूगल में CEO की जॉब है उनकी, गूगल में CEO की जॉब। तो जो इतने बड़ी बड़ी सैलरी वाले जॉब्स जो लगते हैं जिन लोगों की, है ना, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलने वाले, जो उनका इंटरव्यू लेने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कंपनी के मालिक होते हैं या जो भी लोग, इन लोगों से मिल करके, जो एक हमारे ट्रेनर है, वो ट्रेनर आए थे और वो बड़ा सुंदर उनकी स्पीच मैंने सुनी इंटरनेट के ऊपर में। उन्होंने पूछा कि इतने ये इन लोगों से आखिर आप पूछते क्या हो, सवाल क्या करते हो? नॉर्मल इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि आपकी क्या आपने क्या क्या किया है, क्या क्या उपलब्धियां किया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं पूछते। जो गूगल के CEO की जॉब की जो वैकेंसी लगती है ना, वो बोलते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं पूछते। हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप अपने जीवन का एक सबसे बड़ा फेल्योर बताओ। जब आपके जीवन में सबसे बड़ा फेल्योर आया, सबसे बड़ा झटका लगा, और हमको ये बताओ कि झटके से कैसे निकले। और अगर हम कन्विंस हो जाते हैं उसकी जर्नी के साथ में ना, तब उसको हम ये काम मिलता है, तब उसको ये ऑफर मिलता है, तब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता। जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, तब आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है ना। जब PV मनचाहा नहीं बढ़ रहा है, जब बिजनेस मनचाहा नहीं बढ़ रहा है, जब लोग आपका नहीं सुन रहे हैं, जब लोग नहीं मिल रहे हैं, जब नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जब PV अच्छे से नहीं बन रहा है, सब कुछ अच्छा होने लगे तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। लेकिन जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप किस माइंडसेट के साथ में खड़े हैं इस बिजनेस में? तब आप छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं, या तब आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तब आप सीखने के लिए तैयार हैं, और तब आप लड़ने के लिए और जूझने के लिए तैयार हैं, देन आप एक लीडर हैं। इस बिजनेस में सफलता उसी को मिलती है दोस्त, जो बुरी परिस्थितियों से भागता नहीं है। यकीन मानिए, कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में वो जहां जाके प्लान दिखाया सबने ज्वाइन कर लिया, नहीं। सब इसी फेज से गुजरे हैं, सबने ना सुना है, सबने फेल्योर देखा है, लेकिन जो टिका है वही जीता है। जो टिका है वही जीता है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है तो सीखना होगा, टिकना होगा,
और 100% आप जीतने वाले हैं इस बिजनेस में। तो बहुत खूबसूरत बिजनेस आपके आपके हाथ में ईश्वर की कृपा से आया हुआ है। इस बिजनेस से जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं आप, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ऐसा करने वाले हैं। आप अपने मेंटर के साथ मिल करके, कंपनी के साथ मिल करके, सीनियर के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें, ऐसी शुभकामना है मेरी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए, बलवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना समय से अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन अपॉर्चुनिटी के बारे में, और कैसे वो डीएक्शन से जुड़ के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सभी से अनुरोध है कि हम ये जो सेशन है 12 बजे का, ये सोमवार से शुक्रवार कंटिन्यू रहेगा। सो कल भी हम आपके सामने हाजिर होंगे दोपहर ठीक 12 बजे। सो आप सभी हमारे साथ कल भी जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।